मुख्तलिफ किस्म के हैंड टूल्स और पावर टूल्स की मार्केट में दस्तयाबी हर हाथ से काम करने वाले शख्स के लिए एक नेमत है। इनके इस्तेमाल ने जॉब को आसान तो बना दिया है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी गलतियों को देखेंगे जो आम तौर पर हैंड टूल्स और पावर टूल्स को इस्तेमाल करते हुए लोगों से होती हैं। हम आपको कुछ हिफाजती तदाबीर बताएंगे। हमें उम्मीद है कि ये आपसे वाबस्ता खतरे को कंट्रोल करने में मदद देगी। हैंड टूल्स और पावर टूल्स के इस्तेमाल ने हमें एक ऐसी जॉब करने के काबिल बनाया है जो कि सिर्फ हाथों के इस्तेमाल से नहीं की जा सकती थी। इन औजारों का इस्तेमाल किसी भी शख्स के लिए एक ऐसे काम को मुमकिन बनाता है जो इनके इस्तेमाल के बगैर बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो सकते हैं। बहरहाल पावर टूल्स में तरक्की के साथ तेज रफ्तार मैकेनिकल डिवाइसेस से होने वाले खतरात में कमी हुई है। बहुत से लोग हैंड टूल्स और पावर टूल्स के महफूज इस्तेमाल को नामुनासिब समझते हैं और उनका यही रवैया उनके लिए नुकसान का बाइस बनता है। अपने आप को और इर्द गिर्द के लोगों को खतरात से बचाना एक बहुत बड़ी तुम क्या कर रहे हो? मैं इस बोर्ड को काटने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ तो। तुम सीढ़ी और आरी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा हेलमेट और हिफाजती ऐनक कहाँ है? ये एक छोटा सा काम है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं कि जिसके लिए मैं हिफाजती ऐनक और हेलमेट पहनता फिरूं। इन छोटी चीजों के बारे में सोचना और काम को सही तरीके से करना हमेशा एक बड़ा मामला है। अगर आपके पास हिफाजत के लिए अभी वक्त नहीं है तो किसी नुकसान के बाद आप कैसे वक्त निकाल सकते हैं? अब अपनी आंखें धो लो और इनकी हिफाजत करना। जब आप जल्दी में हों तो अपनी जॉब को मुकम्मल करने के लिए कोई भी ऐसी चीज जो आपको मुहैया है उसका इस्तेमाल करते हुए शॉर्टकट लेना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये शॉर्टकट अमूमन खतरात की तरफ ले जाते हैं। आपको अपने इस्तेमाल के हर औजार का सही तरीका मालूम होना चाहिए। हमेशा मौजूद PPEs जैसे हेलमेट, हिफाजती ऐनक वगैरह का इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसा औजार जो इस जॉब के लिए डिजाइन नहीं किया गया इस्तेमाल मत करें। काम करने के लिए मुनासिब ऊंचाई का इस्तेमाल करें। काम के औजार हाथों की फिटिंग के मुताबिक बनाए जाते हैं। इनसे आपकी हथेलियों और उंगलियों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि एक महफूज गिरफ्त महसूस होनी चाहिए। सही औजार का इस्तेमाल आपके काम को आसान, महफूज और तेज तर बना देता है। चाहे आप अपने जाती या कंपनी के औजार इस्तेमाल करें, इन पर एक बड़ी रकम खर्च होती है। इनकी देरपा जिंदगी और हिफाजत की यकीन दहानी के लिए इनका मौजूद इस्तेमाल करना चाहिए। औजारों के इस्तेमाल से पहले इनकी टूट फूट या ढीलापन अच्छी तरह चेक कर लें। टूटे हुए हिस्सों को बदल देना चाहिए और ढीले नट बोल्ट्स को कस देना चाहिए। अपने औजारों की मियादी तेल लगाने की जरूरत को देखते रहना चाहिए ताकि काम करने वाले हिस्सों में रगड़ को कम किया जा सके। जब आप पावर टूल इस्तेमाल करने लगें तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि स्विच ऑफ हो। अगर इस पर हिफाजती गार्ड लगा हुआ है तो इस्तेमाल से पहले इसको चेक कर लें कि ये ठीक काम कर रहा हो। अगर एक्सटेंशन का इस्तेमाल लाजमी है तो इसे अच्छी तरह अर्थ कर लें और इसके साथ ग्राउंड फॉल्ट सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करें। कभी भी इलेक्ट्रिक टूल को चलती हालत में जमीन पर मत रखें। अगर टूल की दोबारा मुरम्मत की जरूरत है और आप ये नहीं जानते कि इस काम को कैसे करना है तो किसी कारीगर को इसे ठीक करने को कहें। अगर एक टूल काबिल मुरम्मत नहीं है तो इसकी सुपरवाइजर को इत्तला दें और दूसरा टूल इस्तेमाल करें। सिर्फ वही टूल इस्तेमाल करें जिसको चलाने में आप माहिर हों। ऐसे औजार मत इस्तेमाल करें जिनकी आपको इजाजत न हो। किसी खास काम को करने के लिए खास किस्म के औजार चाहिए होते हैं। आम तौर पर एक काम को करने का सिर्फ एक सही तरीका और बहुत से गलत तरीके होते हैं।
اگر آپ نہ جانتے ہوں تو ایک اوزار کو پکڑنے کا سادہ سا کام بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پکا یقین نہ ہو تو اپنے سپروائزر سے رابطہ کریں۔ جب آپ رینچ استعمال کر رہے ہوں تو ہینڈل کو دبانے کی بجائے کھینچنے کا طریقہ استعمال کریں، ورنہ یہ پھسل کر زخمی کر سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنے اوزاروں کے ساتھ چیٹر مت استعمال کریں۔ چیٹر آپ کے اوزاروں میں ایک ایسا اضافہ ہے جو ٹول کی طاقت بڑھا دیتا ہے۔ آپ چیٹر کی مدد سے ٹول پر زیادہ طاقت تو لگا سکتے ہیں، لیکن ٹول اس طاقت کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زخمی ہو سکتے ہیں یا پھر وہ چیز خراب ہو سکتی ہے جس پر آپ کام کر رہے ہوں۔ کام کرنے کے لیے ہمیشہ صحیح سمت استعمال کریں۔ اوزاروں کو محفوظ اور موزوں جگہ پر رکھنے سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ کبھی بھی تیز دھار اوزاروں کو اپنی جیب میں مت رکھیں، ورنہ ٹھوکر لگنے یا گرنے سے آپ شدید زخمی ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تیز دھار آلے کا منہ نیچے کی طرف اور آپ سے دور ہو۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے بھاری ٹولز ایک مضبوط رسے سے بندھی ٹوکری میں رکھ کر استعمال کی جگہ تک پہنچائیں۔ ٹولز کو خشک جگہ پر محفوظ بنائیں تاکہ انہیں زنگ سے بچایا جا سکے، اور اوزاروں کو حفاظت کے ساتھ ٹول بکس میں رکھیں۔ اگر آپ بہت سے اوزاروں میں کام کرنے کے لیے صحیح اوزار کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ تیز دھار والے سرے یا بلیڈ سے زخمی ہو سکتے ہیں۔ اوزاروں کو صحیح طریقے سے ٹکا کر رکھنا ہی فائدہ مند ہے۔ جاب کے لیے موزوں PPEs کا استعمال کریں۔ آپ کو حفاظتی آلات اور موزوں لباس پہنتے ہوئے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے، حادثہ ہونے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے اور یہ زندگی بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے۔ PPEs کے استعمال کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو کام کے دوران نہیں پہننی چاہیے، مثلاً انگوٹھیاں، گلے میں ہار اور بریسلیٹ وغیرہ، کیونکہ ایسی چیزیں آسانی سے پاور ٹولز کے حرکت کرنے والے حصوں میں پھنس سکتی ہیں۔ اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو انہیں باندھ لیں۔ اگر آپ کسی اوزار کو چلانے میں ماہر نہیں تو بہتر ہے کہ آپ اسے تسلیم کریں، نہ کہ کوئی اس بات کو بھاری نقصان کے بعد جانے۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ حفاظت کے ساتھ کام کرنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ یہ اصول ہماری رہنمائی کریں گے ایک بہتر محفوظ زندگی آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ایکوپمنٹ کو بہتر اور محفوظ طریقے سے چلا سکیں گے۔ محفوظ رہیں کامیابی اور اعتماد کے ساتھ۔